Hey everyone, welcome back to our channel Crafts in World. I hope you all are doing well. आज हम ये फ्लावर्स बनाने वाले हैं। इन फ्लावर्स को कहा जाता है स्टॉकिंग फ्लावर्स। देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। एंड आपके लिविंग रूम में यूज होकर तो ये और भी ज्यादा ब्यूटी ऐड करेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको स्टॉकिंग फ्लावर्स के फैब्रिक जो कि शॉप पर मिल जाता है इजीली वो लेने हैं। कुछ ये बर्ड्स लेने हैं, ये भी मिल जाएंगे। फिर आपको लेने हैं ये सिल्वर और गोल्डन वायर्स, ये पतली वाली वायर्स होती हैं। इसके अलावा मैंने लीव्स बनाने के लिए ग्रीन कलर के स्टॉकिंग फ्लावर फैब्रिक लिया है। फिर आप इस तरह की पतली चीज़ें भी ले लें। मैंने यहाँ पर पेन रिफिल ली है। फिर आपको एक कैप लेना है। ये कैप मैंने एक बॉटल में से लिया है। आपको जो सूटेबल साइज़ के पेटल्स बनाने हैं उसके लिए आपको ये कैप लेनी है। तो ये हम फ्लावर के पेटल्स बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपको ट्विस्ट करते जाना है वायर को थोड़ा ज़्यादा, सो दैट आपको इजीली उसको पकड़ सके। और इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक डिफरेंट डिज़ाइन की फ्लावर पेटल्स बना रहे हैं और उसके लिए आपको रिफिल पर इस तरह से वायर को ट्विस्ट कर लेना है। और कोई भी कलर की वायर ले सकते हैं, गोल्डन या सिल्वर जो आपको पसंद हो। और उसके बाद आपको ये इसमें से निकाल देनी है। निकालने के बाद इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है और यहाँ पर आपके पास एक जिगजैग शेप की वायर क्रिएट हो जाएगी। सो ये जिगजैग डिज़ाइन भी काफ़ी सारे फ्लावर्स पर होता है, तो उन फ्लावर्स को क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से आप कैप पर उसे रोल कर लीजिए और रोल करके थोड़ा ज़्यादा कट कर दीजिए और इस तरह की आप 4 to 5 पेटल बना लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट मोशन में दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह की 4 to 5 पेटल्स चाहिएंगी एक फ्लावर को बनाने के लिए। फिर हम एक पेटल को लेंगे और उस पर जो आपके पास फैब्रिक है जो रेडीमेड आता है उसको आप बीच में से कट कर लीजिए और वो पूरा खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको इस तरह से उसे लपेट देना है। जब आप उसे लपेटेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच करके लपेटें, पर बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रेच ना करें बिकॉज ये डेलिकेट होता है ये फैब्रिक। तो हल्का सा जिस तरह से कपड़े को लपेटते हैं उस तरह से आपको स्ट्रेच करके लपेट देना है, सो दैट ये थोड़ा इवन लगे, इसमें क्लीनलीनेस आए, ये कहीं से उलझा हुआ ना लगे। एंड देन फिर उसके बाद आप इसको थ्रेड की हेल्प से लपेट दीजिए। सो इस तरह से आपको इसे लपेट देना है। लपेटने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरह से इसमें नॉट लगानी है। आप देख सकते हैं ये थ्रेड है मेरे पास और मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करके हैंड से एक नॉट लगेगी और फिर उसको स्ट्रेच कर देना है। जो नॉट लगानी है वो जहाँ पे आपने थ्रेड को फोल्ड किया है उसी जगह पर लगाना, ऊपर नीचे नहीं लगाना है, अदरवाइज वो बहुत अनइवन और वो टाइडी नहीं लगता, बहुत अनटाइडी हो जाता है। तो इस तरह से एक और नॉट लगाएंगे, ये मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। नॉट लगाने के बाद हमारी एक पेटल रेडी हो चुकी है। बट अगर आप इस फ्लावर को लॉन्ग रन में यूज करना चाहते हैं, जल्दी खराब ना हो ये चाहते हैं, तो हम इसे डबल सिक्योर करेंगे। उसके लिए हम डबल फैब्रिक लगाएंगे एक पेटल पर। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको फैब्रिक को कट करना है एंड देन फिर दोबारा से इसी पेटल पे हम उसे रोल करेंगे। सो इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करके हम दोबारा एक और फैब्रिक लगाएंगे। डबल लगाने का यही बेनिफिट है कि आपके फ्लावर्स जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक बार आप बना लो और फिर उसे थोड़ा लंबा टाइम तक यूज कर पाओ तो आप डबल सेफ्टी कर लीजिए। और इस तरह से थ्रेड को रोल करना है पेटल पर एंड कोशिश कीजिए कि आप चारों तरफ से उस फैब्रिक को स्ट्रेच कर ले। कहीं पर भी इस फैब्रिक में छेद मतलब जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें जगह छूटेगी, फैब्रिक छूट जाएगा, कहीं से आप उसे स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वहीं से वो खिंचता चला जाएगा। सो आपको पूरे फैब्रिक को पूरे पेटल को कवर करने के बाद फैब्रिक को अच्छे से नीचे की तरफ लाकर और कहीं से भी उसको छोड़ना नहीं है एंड देन फिर थ्रेड को लपेटना है और थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर ले नॉट लगाने के बाद। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। सो कट कितना करना है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक आप उस पर छोड़ दीजिए सो दैट उसकी नॉट में से वो निकले नहीं फैब्रिक एंड फिर उसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। अब मैं इसी सेम मेथड से मैं सारी पेटल्स को रेडी कर रही हूँ। आप अगर कंफ्यूज्ड हैं या बिगनर्स को समझ में नहीं आ रहा है तो वो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर दोबारा से उस पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से देखिए एंड देन फिर ट्राई कीजिए। आप बहुत इजीली सीख जाएंगे। और इस तरह से कट कर लेना एक्स्ट्रा फैब्रिक और यहाँ मेरी सारी पेटल्स रेडी हो चुकी हैं। सो आप देख सकते हैं पेटल्स कितनी
कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड अगर आप येलो कलर का फ्लावर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि गोल्डन वायर को यूज़ कीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा सुंदर लगता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरह से मैंने काफ़ी सारी पेटल्स बना ली हैं। अब हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स के लिए आपको ग्रीन फैब्रिक यूज़ करना है और उसी सिंपल पेटल डिज़ाइन से पेटल क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद आपको बीच में से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है एक लीफ की शेप देने के लिए, एंड थोड़ा सा बेंड कर लेना है। सो इस तरह से आपका एक लीफ रेडी हो चुका है। अब जहाँ पर भी करेक्शंस करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको एक मोटी वाली वायर लेनी है। ये वायर भी आपको क्राफ्ट शॉप पर इजीली मिल जाएगी। इसे आपको बेंड करना है। बेंड कुछ इस तरह से करना है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। बेंड करने के लिए आप प्लायर की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो हाथों से भी इसको बेंड कर सकते हैं। अब आपको कुछ बीड्स लेने हैं, और बीड्स हमेशा फ्लावर के मैचिंग कलर का ही लेते हैं। तो बीड्स लेने हैं, उसको इक्वल कर लेना है, और इक्वल करने के बाद आपको थ्रेड से इस तरह से रोल करके नॉट लगा के सिक्योर कर देना है। सो वही सेम प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपको एक पेटल लेनी है, और यहाँ पे मैं थोड़ा लॉन्ग फ्लावर बना रही हूँ जिसकी पेटल्स थोड़ी लॉन्ग हो, इसलिए मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। अगर आप सर्कल शेप का पेटल का शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब इस पे भी हम थ्रेड को रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद उसमें नॉट लगा के उसे सिक्योर कर देंगे। सो ये वाला डिज़ाइन मैंने इसलिए चूज़ किया है आज, बिकॉज ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, सो दैट बिगिनर्स इसको ट्राई कर सकें। सो अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी स्टॉकिंग फ्लावर नहीं बनाए हैं, तो आप इस डिज़ाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप जो सिंपल सर्कल शेप बनाते हैं, सिंपल फ्लावर डिज़ाइन, वो भी बहुत प्रिटी लगता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। बस इस तरह से आप नॉट लगा लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपके पेटल थोड़े हिल रहे हैं, थोड़े प्रॉपरली सिक्योर नहीं हुए हैं, आप उस पर दोबारा थ्रेड को रोल करें और नॉट लगा के फिर सिक्योर कर लें। और इस तरह से आप सारी ही पेटल्स को लगा लेंगे। मैं यहाँ पे एक फ्लावर को बनाने के लिए 5 पेटल्स यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप ज़्यादा पेटल्स लगाएं। अगर आपको छोटा फ्लावर बनाना है तो कम पेटल्स लगाएं। छोटे साइज़ की पेटल्स भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक फ्लावर आपका रेडी है। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और इस तरह से हम थ्रेड को कट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रीन टेप लेनी है। ग्रीन पेपर टेप आपको इजीली मिल जाएगी क्राफ्ट शॉप पर, और ये टेप स्पेसिफिकली स्टॉकिंग फ्लावर बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर जो गम होती है वो आपको इनिशियली दिखाई नहीं देगी, बट जब आप इसको थोड़ा स्ट्रेच करके लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्लू जो है वो फैब्रिक पर चिपक जाएगी। सो इसको हमेशा थोड़ा स्ट्रेच करके लगाते हैं। ये पेपर की बनी होती है, सो ये पूरा जो स्टॉकिंग फ्लावर है ये टोटली सस्टेनेबल है। आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि सस्टेनेबल चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। आप ये वाले फ्लावर्स बनाकर अपने डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, प्लस ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इस तरह से आपको पेपर टेप को रोल करना है, और ये ग्रीन कलर में ही आती है, स्पेसिफिकली स्टॉकिंग फ्लावर्स के लिए आती है। सो इस तरह से आप इसको रोल करते जाएं, और यहाँ पे आपका एक फ्लावर रेडी है। जब भी आप इसको लपेटें, आपको थोड़ा स्ट्रेच करके इस टेप को लपेटना है, बिकॉज स्ट्रेच करने के बाद ही इसकी गम इसमें दिखाई देती है। अगर आप ऐसे ही उसको लपेट देंगे लाइक नॉर्मल टेप, तो फिर वो शायद इतने अच्छे से स्टिक ना हो। अब आपको एक पेटल को लेना है, और इस तरह से जैसे मैं रोल कर रही हूँ रोल करना है, बट आपको इसके बीच में से भी रोल करके लेके जाना है। इस तरह से आपको टेप को बीच में से भी रोल करना है, बिकॉज अगर आप बीच में से रोल नहीं करेंगे तो ये पेटल कई बार ऊपर से निकल जाती है। सो टू सिक्योर इट मोर प्रॉपर्ली यू हैव टू रोल इट डाउन फ्रॉम अपसाइड एज वेल। सो इस तरह से आप इसे 3-4 बार अच्छे से रोल कर दीजिए, और यहाँ पर आपका एक लीफ पेटल पर अच्छे से लग चुका है। सो इसी तरह से आप जितने भी लीव्स लगाना चाहें, टू मेक वन फ्लावर यू कैन जस्ट रोल द tape and here your flower is ready.
सो नाउ यू कैन चेक, आप इस तरह से चेक करके देखिए कि आपका लीफ थोड़ा हिल तो नहीं रहा है। अगर वो हिल रहा है तो आप उसे दोबारा ऊपर नीचे से टेप से सिक्योर कीजिए, बिकॉज अगर वो हल्का सा भी हिलेगा तो वो शायद बाद में निकल सकता है। सो कोशिश आपको ये करनी है कि आप इसमें जो भी काम करेंगे स्टॉकिंग फ्लावर्स बनाने के लिए, जब भी कोई भी काम करते हैं, चाहे वो टेप लगाना है, चाहे वो फैब्रिक को लगाना है या थ्रेड को लगाना है, आपको थोड़ा टाइटली करना है। बिकॉज आप अगर इनिशियली टाइटली कर देंगे तो आपका फिर फ्लावर सिक्योर हो जाएगा, वो बाद में नहीं निकलेगा। बट अगर आप थोड़ा सा भी लूज उसको छोड़ देंगे तो वो बहुत ढीला हो जाता है यूज़ करते करते, तो वो शायद निकल भी सकता है। और इस तरह से हम दूसरा पेटल भी लगाएंगे। ये मैं दूसरे फ्लावर में लगा रही हूँ, जो दूसरा फ्लावर हमने क्रिएट किया था। सो इस तरह से मैंने 2 फ्लावर क्रिएट किए हैं सेम डिज़ाइन के, सेम जिगजैग वाले पेटल्स के। बट आप चाहें 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सो इस तरह से आप लीफ को लगाइए। आप जिस भी शेप में लगाना चाहें, जैसे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और इसी तरह से ग्रीन टेप को इस पे रोल करते जाएंगे, और रोल करते वक्त उसको हल्का सा स्ट्रेच करके रोल करेंगे। और यहाँ पर दूसरा फ्लावर भी हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास बीड्स नहीं है, जो हमने फ्लावर बर्ड्स बनाने के लिए बीड्स यूज़ की थी वो नहीं है, तो आप इस तरह से भी अपनी खुद की बर्ड्स बना सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा जो बचा हुआ फैब्रिक है वो ले, उसे ऊपर से एक और फैब्रिक से कवर करके इस तरह से थ्रेड से सिक्योर कर दें, और आपकी देखिए एक और बर्ड रेडी है। इस तरह से आप इसे फ्लावर में यूज़ कीजिए, बहुत प्रिटी लगता है। और इस तरह से अगर हम इसे फ्लावर वास भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से इसे कवर करते जाना है। जितनी मर्जी उतने स्टेम आप बना सकते हैं एक फ्लावर के। आपको जस्ट उसे ग्रीन टेप से कवर करते जाना है और थोड़ा टाइटली कवर करना है। और इस तरह से हम पूरा एक बुके बना सकते हैं। अगर आपको सिंपल एक फ्लावर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। और इस तरह से मेरा पूरा बुके रेडी है। मैंने सबको एक दूसरे से टाई कर दिया है। एंड जो बैम्बू प्लांट्स के साथ वास आता है, वो वास मेरा एम्प्टी पड़ा था बिकॉज मेरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो मैंने वो वास यहाँ यूज़ किया है। अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई वास एम्प्टी पड़ा है जो किसी भी यूज़ का नहीं है, तो आप उसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड इन दिस वे यू कैन ऑल्सो पॉप आउट योर लिविंग एरिया विद योर ओन क्रिएशंस. So if you like my video, please subscribe to my channel and tell me your thoughts and views in the comment section as well, so that I can improve more. तब तक के लिए bye bye.